नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीईटी विद शिवांश में। और जैसा कि सभी को पता ही है, वर्ग 3 का रिजल्ट आ चुका है। अब अभ्यर्थियों के मन में आ रहे हैं बहुत सारे डाउट्स, तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम पॉइंट टू पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। और इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आरसीआई बोनस क्या है, इसके मार्क्स किसको मिले हैं, ये नंबर जो है किसको मिले हैं, ठीक है ना, और कितने नंबर मिले हैं, उसके आधार पर कैसे रिजल्ट तैयार हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही अतिथि शिक्षक के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में और अलग अलग यूट्यूब वीडियोज में भी कमेंट कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पर पूछ रहे हैं कि अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। तो उसके लिए प्रॉपर योग्यता क्या होनी चाहिए, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज तो आरसीआई बोनस क्या है। यदि आपने रूल बुक अच्छे से पढ़ी हो, जो कि आपने नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि जनरली मैं देखता हूँ कि अभ्यर्थी क्या करते हैं, सीधे कोई भी वैकेंसी आई सीधा फॉर्म डाल दिया, उसमें ना कोई क्लॉज पढ़ना है उनको, ना नियम देखने हैं। नियम पुस्तिका इतनी बड़ी बनाई ही इसीलिए जाती है जिससे आगे आपको समस्या ना आए, लेकिन उसके बाद भी अभ्यर्थी क्या करते हैं, गलतियों पर गलती करते हैं। एक केस मेरे पास आया 7.7 उन्होंने टिक कर रखा है, जबकि उनके पास विशेष शिक्षा में डिप्लोमा ही नहीं है। तो ऑब्वियस बात है कि उनको जो बोनस के मार्क्स मिले थे, 5% अंक की बात यहाँ पर की गई है, तो वो ऑटोमेटिक वहां से आउट है। क्यों? एक तो दस्तावेज उनके कंप्लीट नहीं है, दूसरी बात 5% अंक मिलने के बाद ही उनका कट ऑफ क्लियर हो पाया। तो इसको भी हम समझ लेते हैं आरसीआई बोनस एक्चुअल में है क्या, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 7.7 कंडिका ये दी हुई है, इस पर बहुत विवाद भी हुआ था, यदि आप लोगों को पता हो तो। पता तो वैसे होगा ही, जो लोग अवेयर रहते हैं थोड़ा बहुत, और जो अवेयर नहीं रहते वो 7.7 की कंडिका में सुधार करने के लिए दो दो बार लिंक ओपन हुई थी। हाई कोर्ट ने एक बार की सुविधा दी थी, पर ईएसबी ने दरियादिली दिखाते हुए दो बार ओपन किया लिंक को। उसके बाद भी कुछ अभ्यर्थी इसमें सुधार कार्य नहीं कर पाए, और अब फाइनली जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यदि उनके पास विशेष शिक्षा में डिप्लोमा नहीं है तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। अब उनको किसी भी प्रकार की कोई सुधार कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी इसमें, क्योंकि अब फाइनल रिजल्ट जो है जारी हो चुका है। तो 7.7 में क्या था, यहाँ पर लिखा है कि विज्ञापित पदों में विशेष शिक्षक जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं, ठीक है ना, स्पेशल एजुकेटर के इन्होंने पद इसमें शामिल किए थे। आरसीआई से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा, ये जो आरसीआई यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आप रूल बुक के पेज नंबर 6 पर एक बार जाकर देखें, और यहाँ पर भी आप देख ही पा रहे होंगे, आरसीआई से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा धारित अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के 5% अंक, ठीक है ना, जो 5% अंक बोनस के दिए गए हैं वो ये वाले हैं। कौन से? यदि आपके पास आरसीआई से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा का में प्रारंभिक डिप्लोमा है, तो आपको 5% अंक, जितने भी नंबर आपके आए उसमें 5% अंक उन नंबर्स के जोड़कर बोनस अंक आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। इन अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में चयनित होने पर, यदि ऐसे अभ्यर्थी मेरिट क्रम में चयनित हो गए हैं, तो उनको स्पेशल एजुकेटर के पद पर, विशेष शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई हमारी आरसीआई बोनस की बात, की आरसीआई बोनस आखिर मिला किसको है, कहां से आया है और कितना दिया गया है। तो 5% दिया गया है उन अभ्यर्थियों को जिनके पास विशेष शिक्षा में प्रारंभिक डिप्लोमा है, ठीक है ना। पहली बात तो ये। अब सेकंड हम देखते हैं एक चीज, जैसे एक हमारे पास ये रिजल्ट है, ठीक है ना। तो यदि आपने आरसीआई डिप्लोमा, मतलब जो आपको 7.7 आरसीआई डिप्लोमा यदि आपके पास था, तो आपको यहाँ पर क्या करना था, यस करना था, और नहीं था तो नो करना था। यहाँ पर आपको बोनस एज पर रूल 7.7 आरसीआई डिप्लोमा यहाँ पर दिख रहा होगा, आपके रिजल्ट में भी होगा। यदि आपके पास नहीं हो तो आपको नो टिक करना था, ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, यदि आपने यहाँ पर यस कर दिया है तो इसका मतलब है कि आपके पास प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा है, स्पेशल एजुकेटर वाला, ठीक है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर नो कर दिया, यहाँ पर नो कर दिया, तो यहाँ पर इनको 4 रो दिख रही है यहाँ पर। यदि यदि यस किया होता और बोनस मार्क्स मिले होते, तो यहाँ पर एक 5वीं रो भी दिखती बोनस मार्क्स की, ठीक है ना। तो इन्होंने नहीं किया था तो इनको नहीं मिला, लेकिन ऐसा ही मैं एक सेम आपको रिजल्ट एक और दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, एक्चुअल में क्या है कि इन्होंने यहाँ पर जो 7.7 के अकॉर्डिंग आरसीआई डिप्लोमा यहाँ पर यस कर रखा था, हाइड हो गया है। तो उनको आरसीआई के बोनस मार्क्स, यहाँ पर आरसीआई के बोनस मार्क्स यहाँ पर उनको दिए गए, कितने दिए गए, 3.28, 3.28 मार्क्स इनको दिए गए, क्योंकि इनके जो स्कोर इनका जो बना था वो बना था 65.61, तो इसका 5% 3.28 इनको दिया गया, तो इनके मार्क्स हो गए 68.90, ठीक है ना। इस प्रकार से आरसीआई बोनस काम कर रहा है, यहाँ पर 5% इनको दिया गया। यहाँ पर अगली बात हम कर लेंगे यहाँ पर कि जो अतिथि शिक्षक है हमारे, ठीक है ना, एक मिनट, हाँ एक चीज यहाँ पर ये थी कि 12.3 नियम यहाँ पर दे रखा है इन्होंने,
कि हायर सेकेंडरी में विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में चयन उपरांत प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पदों पर पदस्थ किया जा सकेगा। यदि आपने ये वाला प्रेफरेंस चुना था और आपके पास 12th में मैथ साइंस है, विज्ञान संकाय है, तो आपको प्राथमिक शिक्षक विज्ञान जो कि जनजातीय कार्य विभाग में मतलब ट्राइबल में इन्होंने पोस्ट निकाली थी विज्ञान शिक्षक की, ठीक है ना। विज्ञान शिक्षक के पदों के लिए पात्र व्यक्ति कौन रहेगा? जिसके पास 12th में विज्ञान संकाय होगा, तो उससे उत्तीर्ण अभ्यर्थी। उसमें भी ऑप्शन दिया था उन्होंने, क्या विज्ञान संकाय आपने लिया था 12th में? यदि लिया था आपने, यस किया होगा, तो प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर यदि आपने इसका कट ऑफ क्लियर किया होगा तो इसके पद पर आपको नियुक्ति मिलेगी। और यदि आपके पास विज्ञान संकाय नहीं था, उसके बाद यदि आपने टिक कर दिया है और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर आपका चयन हो गया है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा, वहां पर भी आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अतिथि शिक्षकों की। अतिथि शिक्षक के लिए इन्होंने सीधा सीधा बता रखा था, एक तो 50% रिजर्वेशन मिल रहा है आपको, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपके पास न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्र है अतिथि शिक्षक के रूप में, न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र है और न्यूनतम 200 दिवस आपने कार्य किया है, न्यूनतम 200 दिवस आपने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, तो आपको अतिथि शिक्षक की पात्रता वहां पर मिल जाती है और आप अतिथि शिक्षक कोटे से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अब कंडीशन ऐसी भी आ रही है कि 2 सत्र कंप्लीट है, तीसरा सत्र कंप्लीट नहीं है। अब वो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि भाई अनुभव कब बनेगा? पहली बात तो इन्होंने, जबकि इन्होंने बोल रखा था कि जब तक फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं तब तक के लिए, तो इन्होंने कह रखा था कि भाई तब तक आपके पास ये वाली योग्यता होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पूरा करना होगा। अब देखने वाली बात है, चूंकि वर्ग 2 में भी इन्होंने ऐसा किया कि पहले उनका रिजल्ट एक तो बहुत लेट आया है, ठीक है ना, दूसरा चयन परीक्षा भी बहुत लेट हुई है, तो उन्होंने ये अप्रैल तक का, मतलब 2025 के अप्रैल तक का अनुभव प्रमाण पत्र भी इन्होंने मान्य कर दिया। लेकिन अब देखने वाली बात है कि वर्ग 3 में कब तक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करेंगे, ये सब डिपेंड करेगा डीपीआई के ऊपर। अब इसमें ईएससीबी की रूल बुक कुछ नहीं करेगी। इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है रूल बुक में कि न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में एक क्राइटेरिया यहाँ पर ये भी होता है, जैसे आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 ईयर में आपने काम किया है, तो मिनिमम आपको 30 कार्य दिवस प्रत्येक सत्र में होने चाहिए, प्रत्येक सत्र में 30 कार्य दिवस होने चाहिए आपके पास, ठीक है ना। यदि मान लो आपके पास 3 सत्र हैं, लेकिन उसके बाद भी मान लो किसी एक सत्र में आपने 29 दिन भी काम किया है, तो आपका उस साल का अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, फिर आपके काउंट किए जाएंगे ये 2 वर्ष बस, ठीक है ना। तो ऑब्वियस बात है कि आप वहां से भी बाहर हो जाओगे। तो न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो तथा तीनों सत्रों का न्यूनतम अध्यापन अनुभव 200 दिवस होना चाहिए, मतलब आप 3 साल का जो टोटल करोगे तो उसका टोटल 200 दिवस कम से कम आना चाहिए और प्रत्येक सत्र में 30 कार्य दिवस भी होने चाहिए आपके, ठीक है। तो ये तो हुई अतिथि शिक्षक की योग्यता, ठीक है। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं ज्वाइनिंग कब। क्योंकि 2014 में एक राजपत्र जारी किया गया था सरकार के द्वारा, 2014 में देखा जा रहा था कि भाई ईएसबी एग्जाम तो करवा देता है, एग्जाम करवा के विभाग को रिजल्ट भी सौंप देता है, लेकिन उसके बाद भी विभाग उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, पड़ा रहता है रिजल्ट ऐसे ही, महीनों महीनों सालों ज्वाइनिंग नहीं हो पाती। 2014 में एक राजपत्र जारी किया गया जिसपे कहा गया, क्या कहा गया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने राजपत्र जारी किया था 18 दिसंबर 2014 को। अब इसमें आदेशित किया गया है कि जैसे ही ईएसबी के माध्यम से चयन सूची जारी होगी, उस दिनांक से अधिकतम 3 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें और किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होते हैं। तो अब आपको पता है कल आपका रिजल्ट आ चुका है, कल मतलब परसों लगभग रिजल्ट आ गया था आपका 25 तारीख को, और ये चल रहा था फरवरी, अभी अब आ चुका है मार्च। तो मार्च, अप्रैल, मई पूरी पॉसिबिलिटी है। अब देखो इसके हिसाब से भी नहीं चल रहे हैं वो, क्योंकि वर्ग 2 में आपने देख लिया होगा सितंबर में रिजल्ट आ चुका है, चयनित अभ्यर्थी बार बार भोपाल के चक्कर काट रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, बहाना दिया जा रहा है कोर्ट केस का। तो एक चीज और है, अभी कोर्ट केस लगाने वाले कुछ वकील भी एक्टिव हो चुके हैं। तो निवेदन है आपसे, यदि आप इस भर्ती को पूरा करवाना चाहते हैं समय से, तो किसी और केस में आप ना पड़े तो बेहतर होगा, ठीक है। जिनका सिलेक्शन बाय चांस नहीं हो पाया किसी वजह से, अगली भर्ती को आपको टारगेट करना है। जिनका सिलेक्शन हो गया है, आप किसी भी प्रकार का केस इस भर्ती में नहीं लगने देना है, अन्यथा आपकी नियुक्ति भी रोक दी जाएगी वर्ग 2 वालों के जैसे। 2023 से प्रक्रिया चल रही है, 2026 का फरवरी भी खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई आहट नहीं है ज्वाइनिंग की अभी भी। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग आखिर कब तक हो सकती है, तो सीधी बात है, नया शैक्षणिक सत्र चालू हो रहा है अप्रैल में, लेकिन इतनी जल्दी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो तो पूरी हो नहीं सकती। तो अब पूरी संभावना बन रही कि आपको जो ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे जुलाई में। लेकिन एक सलाह मैं यहाँ पर ये दूंगा आपको कि थोड़ा आपको ना कुछ दिनों के बाद विभाग के पीछे पड़े रहना है, क्योंकि जब तक आप विभाग नहीं जाते हो उनकी आंखें नहीं खुलती, उनको पता भी नहीं चलता कि हाँ रिजल्ट जारी हो चुका है, अब हमें प्रोसेस करवानी है, ठीक है। तो
जुलाई में सबसे अधिक संभावना है, 99% कि जुलाई में ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा एक्टिव भी रहना पड़ेगा वहां पर, विभाग के ऊपर थोड़ा उनसे थोड़ी बातचीत भी करनी पड़ेगी कि सर ज्वाइनिंग वगैरह का क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी। तो इस संबंध में भी आपको जानकारी लेते रहना है, ठीक है। जुलाई अगस्त में मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होंगे, आप अपने अपने स्कूल में पहुंचेंगे। अब दूसरी बात, कट ऑफ को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट था, कट ऑफ कितना रहा, गेस्ट का कितना, नॉन गेस्ट का कितना, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या क्या रहा। तो मेरा ये वाला वीडियो आप जाकर एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर कट ऑफ की आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है मेरा टीटी विद शिवांश नाम से, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आप, या कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी आपका कोई डाउट हो तो आपको मिल जाएगा, उसकी जानकारी मिल जाएगी। फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ। थैंक यू, जय।